ये दो बजट अत्यंत ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, वैप्लविक विचारधारा परिपूर्ण और उड़ीसा को आत्मनिर्भर और भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री एक विजनरी लीडर है जो 100 साल आगे देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत को 2047 मसीहा तक एक विकसित राष्ट्र में, विश्व की सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र में परिणत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यह बजट में इस प्रयास का प्रतिबिंब हमको देखने मिलता है। इसलिए इस बजट में 4 प्रमुख बिंदु जो सरकार का थ्रस्ट पॉइंट है, एक है महिला, दूसरा है गरीब, तीसरा है अन्नदाता कृषक और चौथा है युवक। ये चारों विषयों पर फोकस है और इन चारों दिशा में चौमुखी विकास करने के लिए बजट में व्यवस्था है। समग्र आर्थिक संसाधन का जितना रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये अप्रत्याशित है और अतुलनीय है। राज्य में भी केंद्र सरकार का पथ अनुसरण करते हुए ये चारों बिंदुओं में इम्पोर्टेंस देते हुए बजट का प्रस्तुत किया गया। उड़िया अस्मिता के लिए बजट में व्यवस्था है और किसानों के लिए भी बजट में व्यवस्था है। बजट में व्यवस्था को बढ़ाया दिया गया। शिक्षा स्वास्थ्य में बजट में व्यापक व्यवस्था किया गया है। शिक्षा के बिना कोई देश का पुनरुद्धार नहीं हो सकता। इसलिए केंद्र सरकार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है, ये पॉलिसी में कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच और शो मातृभाषा के ऊपर गुरुत्व, व्यक्तित्व निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है और इसके लिए स्वतंत्र आर्थिक अनुदान किया गया। ऐसा 15,000 14,500 आदर्श पीएम श्री विद्यालय की व्यवस्था किया गया है जो भारत का कायाकल्प करेगा। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा तो देश विकसित होगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इस बजट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में बहुत व्यवस्था किया गया है और पूर्वोदय की योजना में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये सब राज्यों का सामग्रिक विकास के लिए बजट में बहुत कुछ व्यवस्था किया गया है। सर, इस बजट को लेकर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी जो है निराश जताया था और इसको लेकर जो है बहुत सारा कहा गया कि 2 राज्यों को दे दिया गया बजट और उड़ीसा को इग्नोर किया गया। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है संपूर्ण बजट का माननीय मुख्यमंत्री ने अध्ययन नहीं किया अथवा वो प्रेजुडिस्ड होकर के ऐसे बोलते हैं। मैं समझता हूँ उड़ीसा को जब एनपीए यूपीए सरकार का लास्ट बजट में उड़ीसा को रेलवे में 750 अथवा समथिंग लाइक दैट मिला था, लेकिन हमारा सरकार अभी 10,586 कोटी रेल बजट में दिया है। हमारा आशा के अतीत देते हैं। हर एक सेक्टर में उड़ीसा को ज़्यादा अनुदान मिलता है और पूर्वोदय की विकास योजना में उड़ीसा शामिल है। इसलिए ये आरोप निराधार है। तो मैं बोलता हूँ फैक्ट्री कोई सरकार का काम नहीं है। सरकार अगर फैक्ट्री चलाएगा तो देश डूब जाएगा। जिसका राजा व्यापारी उसका जनता भिखारी, प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। सरकार अनुकूल वातावरण निर्माण करेगा। तो विगत सरकार अनुकूल वातावरण निर्माण नहीं किया था। हमारा सरकार ऐसा फेवरेबल एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं जिसके कारण ज़्यादा फैक्ट्री आएगा। और जो बंद हुआ फैक्ट्री, इसको चलाने के लिए हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और ये भी चलेगा। एक तो नीलगिरी में सिल्वर फैक्ट्री चालू हुआ है, बाकी 3-4 फैक्ट्री जो बंद हुआ है ये अभी चलेगा 3-4 महीना में, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्लियामेंट के बाद ये सब फैक्ट्री चालू करने के लिए हम पूरा। महिलाओं को आप बोल रहे थे कि कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा? देखिए, महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग दे करके उनको लक्ष्यपति दीदी बनाने का माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प, इसमें काम चल रहा है। कई महिला लक्ष्यपति दीदी बन गए हैं और उड़ीसा में पहली बार ये संकल्प को चालू करने के लिए हमारा सरकार बजट में व्यवस्था किया है और चालू करेंगे। उड़ीसा में ड्रोन ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ड्रोन ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन होगा और बालेश्वर में होने वाला है।